गुरुवर, पुराने ज़माने में जब किसी को ट्रेन में बिठाने जाते थे तो हमारी आंखें नम हो जाती थी, परंतु आज तो शमशान में भी आंखें नम नहीं होती हैं। ये मानवीय संवेदनाएं निरंतर घटती जा रही हैं। वर्तमान में पारिवारिक सामाजिक स्तर पर मानवीय संवेदनाएं बनी रहें, इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए गुरुवर? देखिए, बात बिल्कुल सही है। पहले किसी को ट्रेन तक छोड़ने जाते थे तो हमारी आंखें नम हो जाती थी। अब शमशान में भी आंखें नम नहीं होती, वहाँ भी हंसी मजाक होती। संवेदना के छीन होने का कारण क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह है परस्परता, प्रेम, बंधुत्व और वात्सल्य के जो उदात्त मूल्य थे, जो सहज जीवन के बल पर विकसित होते थे, वो खत्म हो गया। आज सब लोग सिमटते जा रहे हैं, मकान बड़े हो रहे हैं, दिल छोटे हो रहे हैं। पहले एक कमरे में 10 लोग रह लेते थे, आज एक मकान में 4 लोग नहीं रह पाते। कितना बड़ा अंतर है! ये पूरी की पूरी तरह से हमारे ऊपर पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव पड़ गया। आप तो मेरे ख्याल से निश्चित उस उम्र के दौर से गुजरे होंगे जब अपने छोटेपन को याद करो। घर में एक कमरे में सब सदस्य सोते होंगे और वो कोने वाली जगह पकड़ करके बड़े आनंद से जीते होंगे। गर्मी के दिनों में छत पर बिस्तर लगा करके सब आराम से सोते होंगे। क्या था? पहले घर था, अब उसका स्थान बंगला, और बंगले के बाद उसका स्थान फ्लैट ने ले लिया, जिसने हमें पूरी तरह फ्लैट कर दिया, हमारी संवेदनाओं को फ्लैट कर दिया। ये सोच जब तक नहीं बदलेगी, हम इनकी चर्चा ही करते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। पर सब कुछ वैश्विक स्तर पर बदल रहा है। लोगों की जीवन शैली ही नहीं बदली, सोच बदली। सोच बदलती है तभी जीवन शैली बदलती है। और अब तो ऐसा लगता है कि हम कभी एक कल्पना भी नहीं कर सकते कि कभी कुछ ऐसा होगा। आज अपने बच्चों से आप कहोगे कि हम लोग बचपन में एक कमरे में 10 लोग सोते थे, तो बच्चे कहेंगे पापा ऐसा होता था क्या? अब बच्चे कहीं न कहे तो आपके पोते तो जरूर कहेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा परिवर्तन है और इस परिवर्तन का दूरगामी परिणाम परिलक्षित हो रहा है। आज व्यक्ति सब कुछ होने के बाद भी अकेला है, निरुपाय है। दशा बहुत खराब है। अभी मनोज भाई आदिनाथ ने कोरोना काल के 2, 3, 4 ऐसे दर्दनाक घटनाएं सुनाई, सुनकर के रूह कांप जाए। लगता है कि आज अगर संयुक्त परिवार होता, सहजीवन की वृत्ति होती, तो लोगों के साथ ऐसा नहीं होता। कोरोना में व्यक्ति मर गया और उसका अंतिम संस्कार करने वाला कोई नहीं, उसकी मिट्टी उठाने वाला कोई नहीं। ये दशा है। इसलिए हालांकि मुझे पता है हम लोग कितना भी कहें होने वाला नहीं है, क्योंकि हम बहुत आगे निकल चुके हैं। सहजीवन की वृत्ति अब लगभग समाप्त सी हो गई। एक पूरी की पूरी हमारे जो मूल्य हैं वो बदलने लगे हैं। परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। जो है सो है, इसका कोई उपाय नहीं है। तो बस मैं एक ही संभावना देखता हूँ, जो अच्छी संभावना है, कि आज धर्मात्माओं के बीच में ये बात जुड़ी हुई है। साधर्मियों के प्रति इस बात में आज देखा जाता है कि एक दूसरे के प्रति प्रेम और सद्भाव देखने को मिलता है। संघों में रहते हैं, साधु संतों के बीच जो लोग रह रहे हैं, वो अपने जीवन को बहुत अच्छे तरीके से जी रहे हैं। भले घर बार उनका कोई नहीं है, परिवार का कोई नहीं है, पर पूरा संघ और पूरा समुदाय उनका समूह हो जाता है, परिवार हो जाता है, जो उनके लिए बहुत चिंता भी करता है और उनकी सारी व्यवस्था करता है। यही एक रास्ता या आशा की सूक्ष्म सी किरण दिखती है। बाकी तो समय ही बताएगा कि क्या होने वाला है।